लाइन पर मशीनें लगा के पानी खींचना और रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल बेसिस पर उसे बेचना। लोगों के घरों में पानी ना हो और यहां सैकड़ों गाड़ियां दिन रात भर भर के बेची जा रही हैं। यह हराम नहीं है? इससे बड़ा हराम और क्या होगा? और पानी की फरोख्त, ये तो यहूदियों ने पानी बेचना शुरू किया तो मुसलमानों में ये लानत आ गई। कल तक किसी होटल पर पानी के कोई पैसे नहीं थे। अपनी मां का, अपने मरहूमीन का सदका लोग पानी पिला कर देते थे। बोरिंग करवाना, कुआं खुदवाना आज भी उम्मत मुस्लिमा में सबसे महबूब अमल है। वो जो बोरिंग करवा के पानी बेचे, वो जो लाइनों पे नकब लगा के पानी बेचे, वो जो बदमाशी से डकैतियां करें और फिर उन्हें रोका जाए तो वो बदमाशियां करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा इंसान को इससे कोई गरज नहीं रहेगी वो हलाल खा रहा या हराम खा रहा, और जब रगों में हराम उतरेगा खुदा की कसम घर की इज्जतें इस्मतें नीलाम होंगी। वही बच्चे सर चढ़ के बोलेंगे आज जिन्हें तुम हराम खिला रहे हो कल तुम्हें इतना जलील करेंगे, तुम तिल तिल रोगे लेकिन तुम्हें निजात नहीं मिलेगी। लोगों के मुंह से पानी छीनकर, लोगों के हिस्से का पानी चोरी करके अपनी औलाद पर वो पैसा खर्च करोगे, यहां भी जलील वहां भी जलील, दोनों जहानों में जलील। एक तवातुर और तसलसल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में फितने ऐसे आएंगे जैसे कोई मोतियों का हार टूट जाए, और जब वो टूटे तो फिर यके बाद दीगरे इस तवातुर और तसलसल और तेजी से मोती गिरते हैं कि उनको संभालना मुमकिन नहीं रहता। ये वही दौर है जिसमें मैं और आप हैं। एक फितने से इंसान नजर उठाता है कि दूसरी तरफ दूसरा फितना मुंतशिर होता है। इस दौर में हलाल पर रहना, हक पर रहना, अपने ईमान को बचाना, इंसानियत की अकदार पर रहना, अखलाकी अकदार को पायमाल न करना, ये शर्फ इंसानियत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बुराई होती हुई देखो तो उसे अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो जबान से रोको, अगर जबान से भी ना रोक सको तो कम से कम उसे दिल में बुरा समझो। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। ईमान का सबसे अफजल दर्जा यह है कि जिसे अल्लाह वुसअत और ताकत दे वो बुराई को अपने हाथ से रोक दे। इस दुनिया को बदमाशों की बदमाशी ने खराब नहीं किया। इस पूरी दुनिया में बदमाशों का परसेंटेज क्या होगा? 10 से 15% भी नहीं है। ये जो 85% शरीफ लोग खामोश रहते हैं उनकी खामोशी ने बर्बाद कर दिया। चोरी पर खामोश, डकैती पर खामोश, राहजनी पर खामोश, मोबाइल छीनने पर खामोश, मोटरसाइकिलों पर खामोश, हमारे नौजवानों को दिन रात दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है उस पर खामोश, गाड़ी चोरी, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर छीने जा रहे हैं। उस खामोशी ने हालात यहां तक पहुंचा दिए कि लोग दीदा दलेरी से घरों में डकैतियां मार रहे हैं, पानी पर डकैतियां मार रहे हैं, और अगर कोई उनको मना करने जाए तो वो इस तरह बदमाशी करते हैं जैसे वो हक पर हो, सामने वाला ना हक पर हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे। अहले मोहल्ला ने गुज़श्ता शब बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक का और बड़ी गैरत का मुजाहरा किया। अल्लाह की कसम वो आदमी फ़लस्तीन के लिए, बर्मा के लिए, शाम के लिए कुछ नहीं कर सकता जो आदमी अपने मोहल्ले में जुल्म न रोक सके। दावत और तबलीग में कहते हैं जो अपने मकाम पर काम नहीं कर सकता वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। सबसे अहम काम है अपने मकाम पर काम, अपनी मस्जिद का काम, अपनी मस्जिद के अमाल। जो उसमें जुड़ेगा अल्लाह ताला उससे सारी दुनिया में काम लेंगे। जो अपने मोहल्ले में बुराई नहीं रोक सकता, जो अपने यहाँ के जुल्म और सितम पर खड़ा नहीं हो सकता, वो दुनिया जहान में तकरीरें करता फिरे, उसका कोई फायदा नहीं। ये जो गैरतमंदाना इक़दाम हुआ है इसमें जो लोग शामिल थे काबिल सद मुबारकबाद और काबिल सद तकरीम है।
और जो रह गए वो इसका इरादा करें कि इंशाअल्लाह अब तवातुर और तसलसल से ये अमल जारी रहेगा। ये आवाज़ें उठेंगी, नाजायज़ कब्जागीर, हराम पानी बेचने वाले, लाइनों पर नकब लगाने वाले, मशीनें लगा के पानी चोरी करने वाले, बोरिंग करने वाले, किसी रेजिडेंशियल एरिया से कमर्शियल बेसिस पर पानी बेचा ही नहीं जा सकता, जायज ही नहीं है। थाने वालों से कहा कि आप पैसे लेते हैं, उन्होंने कहा जी नाजायज काम हो रहा है तो पैसे ले रहे हैं, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। वो भी मानते हैं गलत हो रहा है। इसके लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। इसी तवातुर से, इसी तसलसल से, ला यखाफून लौमत लाइम, कोई कुछ कहता रहे, तमाम सियासी महाजों से बालातर होकर, कौमियत से ऊपर उठकर, जाती अगराज व मकासद से बिल्कुल बालातर होकर महल्ले की सतह पर इस जुल्म और सितम को रोकना है, इस चोरी डकैती को रोकना है। ये मदरसतुल बनात का रोड है, सैकड़ों बच्चियां अबाया में पढ़ने आती है, भांत भांत के लोग, किस्म किस्म के लोग, अल्लाह जाने कौन लोग हैं। अब तो आप यकीन कीजिए, मुझे इदारे से निकलते हुए डर लगता है कि इनमें पता नहीं कौन मुखबर बैठा है, और ये जो फोन कान से लगा है वो किसको बता रहा होगा कि ये व्हाइट कलर की गाड़ी में इतने बज के इतने मिनट पर इसकी गाड़ी में इतने लोग बैठे, ये अभी निकला, मेरे वालिद ऐसे शहीद हुए, मेरे भाई ऐसे शहीद हुए, अल्लाह जाने कौन कहां घाट लगा के बैठा हुआ है। मदरसतुल बनात की बच्चियों का आना दूपर हो गया। अंडर एज लड़के यहां मुख्तलिफ किस्म की छोटी बड़ी गाड़ियां चलाते फिरते। किसी इज्जतदार मेहमान को अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, बहन के रिश्ते के लिए दावत देते हुए शर्म आती है इस इलाके में, जो इस रोड का और इस इलाके का हशर